मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th बेटा इकोनॉमिक्स। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया आज हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट किस तरीके से पोल्यूट होता है और एनवायरनमेंट के टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो उसी सीरीज़ को आगे रखते हुए कि जो इंडिया में एनवायरनमेंट का कैलकुलेशन है वो किस तरीके की है, तो इसमें कैलकुलेशन दी हुई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपका जो इंडिया है वो नियर बाय 18% है, ठीक है। और आपका जो फैक्ट है ये 21.9% जो पॉपुलेशन कंट्री बिलो हमारी वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है कि 21.9% लोग ऐसे हैं 100% में से कि जो कि आपके गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं फूड, क्लॉथ और शेल्टर्स के लिए, आश्रय के लिए। तो उसी आधार पर आगे आप जैसे इसका डिग्रेशन आप पढ़ेंगे कि इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंडिया की जो ग्रोथ है बेटा वो हमारे पास सोर्सेज तो हैं, पर सोर्सेज को जो हम अवेलेबल हमारे जो सोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्या कर नहीं पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो पॉवर्टी प्रिंसिपल फैक्टर है, हमारा मेन फैक्टर रहेगा पॉवर्टी, कि पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से जो हमारे सोर्सेज हैं उनको भी हम बेनिफिट उनका नहीं उठा पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास गरीबी है जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, जो आसपास का आपका जो प्रदूषण है उसके संपर्क में आपको रहना पड़ रहा है, और इस तरीके का जो पोल्यूट पानी है, वो प्रदूषित जो जल है वो गरीब लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में हानि होती है और आपकी जो है दिन प्रतिदिन जो है आपका स्वास्थ्य डाउनफॉल पे चला जाता है। इसी तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन है बेटा, आपका इंडस्ट्रियल जो स्मोक है पोल्यूट करता है एयर पोल्यूशन को, तो उनकी वजह से क्या होता है, हमें हानि उठानी पड़ती है। अब आपके जो एनवायरनमेंट है उसको किस तरीके से आप सेव करेंगे, किस तरीके से बचाएंगे। पर्यावरण बचाओ संबंधी आपने पहले भी बहुत सारे नारे सुने होंगे, स्लोगन सुने होंगे। तो पर्यावरण को किस तरीके से सेफ करना है, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता जो हमारी है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी कि लोगों को अवेयर कराया जाए कि जो आपका आसपास जो वातावरण है अगर इस तरीके से प्रदूषण फैलता रहा तो जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। वो सबके लिए कॉम्बो पैक होगा, ये नहीं है कि इंडिविजुअल ही इफ़ेक्ट डालेगा। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपका जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट है 1986 उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा कि उसमें जो रूल रेगुलेशन आपके बने हुए हैं उनसे रिलेटेड आपको वो उठाना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजी है या न्यू प्रोग्राम है वो बार बार लॉन्च करने चाहिए अवेयरनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है या एग्रीकल्चर जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पानी को प्रबंधित करना पड़ेगा, क्लीन वाटर पीने के लिए अवेलेबल हो लोगों को। जो आपकी सोयल वेस्टेज थी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो सोयल आपका इरेशन था या जो आपकी मृदा अपरदन था उसको रोका जा सकता है। आपका जो हाउसिंग है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि आपके जो हाउस है उनको नीट एंड क्लीन रखा जाएगा। तो आपका जो है एक तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी यानी कि आपकी हेल्थ के लिए वो अवसर है कि आप उसका लाभ उठा सकते हैं, अपने घर को साफ रख के अपने उसको स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास बोल सकते हैं इसको, या धारणीय विकास हम इसको बोल सकते हैं। इसका संबंध जो होता है बेटा वो हमारी फ्यूचर की, प्रेजेंट तो है ही है, फ्यूचर की जनरेशन के साथ भी होता है कि हमारे आसपास के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हम इस तरीके से यूज़ करें कि वो अभी ख़त्म ना हो, जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन आने वाली है वो भी इनको यूज़ कर सके। जैसे पेट्रोलियम है, हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, अगर पेट्रोलियम को ऐसे ही यूज़ करते रहे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो, हमारे जो न्यू जनरेशन है वो इनको यूज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इनके जो वेयर हाउस भंडार गृह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब फीचर्स क्या है कि आपकी जो इकोनॉमिकल वेलफेयर है या जो आपकी पर कैपिटल इनकम है उसको ग्रोथ करना पड़ेगा, कंटिन्यू इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से
यूज़ करना पड़ेगा। आपकी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन आएगी जो फ्यूचर की, उनके लिए आपको ये अवेलेबल रखना पड़ेगा, जो अभी मैं बता रही थी। उसके बाद आपका पोल्यूशन को आप कंटिन्यू चेक करेंगे कि पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि पोल्यूशन भी जो है वो हमारी ग्रोथ में बाधा बनता है। तो यहाँ तक करेंगे बेटे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।